रावण जो नरक में गया है तीसरे में, वो किस कारण से गया है? जरा सोचना आप सब लोग, मन में ही सोचना, और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा तो उस उत्तर से मिलान करना। सही हो तो बहुत बढ़िया बात है, गलत निकले तो बहुत बढ़िया। क्यों? इसमें तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों? सब लोग कहते हैं कि उसने सीता परस्त्री का अपहरण किया, उसके साथ अन्याय किया, इसलिए वो तीसरे नरक गया है। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि यदि रावण इसलिए नरक गया है तो हम सब सोचें कि इस देश में जो 1.25 अरब लोग रहते हैं वे कहाँ जाएंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं? राम का नहीं, रावण का घर देखना चाहता हूं। क्या कहा? क्यों? कि जिसके घर में एक पराई औरत 6 महीने तक रही और वो उसे जी जान से चाहता था और कोई आदमी की ताकत नहीं थी कि उसे रोक ले, वो चाहे जो कुछ करता, क्यों? फिर भी वो सुरक्षित रही, उसके सील पर कोई आंच नहीं आई। और ये बात सीता जी की अग्नि परीक्षा से साबित है। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा कोई घर बताओ कि जिसके घर में कोई परस्त्री 6 दिन रहे, क्यों? वो उसे जी जान से चाहता हो और कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तो वो उसके घर में सुरक्षित रहेगी? है ऐसा कोई घर? इसलिए मैं कहता हूं मुझे रावण का घर देखना है। तुम तो ये बात कहते हो किसी के घर की, मैं कहता हूं आज तो बड़े बड़े आश्रम रोजाना अखबारों में आते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत कहाँ है। वहां पर भी मां बहनों की इज्जत सुरक्षित कहाँ है? क्यों? साधु संतों के आश्रम, वहां भी हमारी मां बहनें सुरक्षित कहाँ हैं? रावण सीता को अपहरण करने के कारण नरक नहीं गया। एक जगह तो ऐसा लिखा है, जे ही कारण रावण नरक गयो, ते आज लोगों ने खिलौना कर रखो है। जिस पाप से रावण नरक गया है, उस पाप को आज के लोगों ने खिलौना कर रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, आपने पद्म पुराण पढ़ा है, जैन रामायण पढ़ी है, उसमें ये बात लिखी है कि एक युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण ने मंदोदरी से कहा कि सीता तो महासती है, मैंने उसे इतना इतना परख के देखा है, कि वो एकदम परम पवित्र नारी है और राम भी कितना सज्जनोत्तम पुरुष है। मेरी इच्छा है कि मैं सीता को, राम को ससम्मान वापस कर दूं। मंदोदरी से ये प्रस्ताव किया किसने? पढ़ाई आपने रामायण में? कुछ लोग तो हैं सिर हिलाने वाले कि उनने पढ़ा है। तो मंदोदरी तो कितनी खुश हुई होगी, आप कल्पना कर लो। एक घर में सौत आने की संभावना समाप्त हो जाए तो उस नारी को कितनी सुखी होगी। तो उसने, वो मालूम कौन सा दिन था युद्ध का? अशोक मालूम? नहीं मालूम। जिस दिन
कुंभकर्ण और इंद्रजीत, कुंभकर्ण मंदोदरी का देवर और इंद्रजीत बेटा, दोनों को लक्ष्मण ने नाग फांस बांध में बांध कर कैद कर लिया था। वो उनकी कैद में थे दोनों। तो ये सुनते ही वो बोली कि बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं अभी हाल जाती हूं और राम को ये शुभ समाचार दूंगी और अपने बेटे को और देवर को छुड़ा के लाऊंगी। क्या इतनी बात सुनते ही रावण एकदम जल उठा और गुस्से में बोला आकर, क्या भक्ति है कि आप ही ने तो कहा। अरे भाई, अभी तो वो ये समझेंगे कि मेरा भाई चला गया, बेटा चला गया, इसलिए डर कर, और अब मुझे क्या ये प्रस्ताव आया है, ये अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रावण ने कहा, मैं अपनी भुजाओं की शक्ति से दोनों को वापस लाऊंगा, राम को लक्ष्मण को पकड़ूंगा वहां के साथ, और मैं ससन्मान बेटी जमाई जैसा राम और सीता को अपने घर से विदाई बड़े ठाट बाट के साथ करूंगा। लेकिन ये सुग्रीव है ना, वो उसी शब्द को बोलता हूं मैं, पद्म पुराण के शब्द बोलता हूं आपको। ये सुग्रीव नहीं है, कुग्रीव है। सुग्रीव माने जिसकी गर्दन बहुत बढ़िया है, और कुग्रीव माने एक खोटी गर्दन वाला है, मैं इसको निष्ग्रीव करूंगा, मैं से गर्दन से उड़ा दूंगा। ये बहुत बदमाश है, और इसका मैं ये करूंगा, इसका ये करूंगा, इसका ये करूंगा, और राम का कुछ नहीं करूंगा। राम को सीता को बस इस तरह से ससन्मान विदा करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रावण के हृदय में किसी परिस्थिति के अपहरण का भाव तो खत्म हो गया था, और जब हुआ था तब भी उसने हाथ नहीं लगाया। बोलो, तो इस पाप के कारण वो कहां नरक गया? कौन से पाप के कारण गया? तो उस मान के कारण। सवाल सीता का नहीं है, सवाल सीता को वापस देने का नहीं है, सवाल मूछ का है।